हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और अब सच्चाई का सेंसेक्स। सच्चाई के सेंसेक्स में कहानी निशा जिंदल की दिखाते हैं आपको, जिसके फेसबुक पर 10,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। निशा जिंदल सुर्खियों में क्यों है? निशा को छत्तीसगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार क्यों किया? यह सच्चाई के सेंसेक्स की इस रिपोर्ट में आप देखेंगे तो पता चलेगा। क्या फेसबुक पर मौजूद निशा जिंदल की तस्वीर के पीछे पाकिस्तानी साजिश के तार हैं? क्या इस खूबसूरत तस्वीर के पीछे 8 साल पुरानी वो साजिश है जिसकी भनक आज तक किसी को नहीं लगी? दावा है कि निशा जिंदल का चेहरा दुनिया के लिए कुछ और है, लेकिन इसकी हकीकत इस चेहरे से कोसों दूर है। हमने सोशल मीडिया पर सेलिब्रिटी की तरह छा चुके इस प्रोफाइल की पड़ताल शुरू की। निशा जिंदल के फेसबुक पर 10,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। निशा जिंदल ने फेसबुक पर लिखा है वो अमेरिकन इंग्लिश, हिंदी, छत्तीसगढ़ी, पंजाबी, ब्रिटिश इंग्लिश और मारवाड़ी इतनी भाषाओं पर पकड़ रखती हैं और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में रहती हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि उनके फॉलोअर्स में छत्तीसगढ़ के कई आला अधिकारी से लेकर बड़े नेता तक शामिल हैं। निशा जिंदल कोरोना संकट के दौर में पोस्ट भी करती रही है। ऐसी ही एक पोस्ट ये है जिसमें वो सैनिटाइजर और मास्क सप्लाई की जानकारी दे रही हैं। अब सवाल ये है कि निशा जिंदल के नाम के साथ पाकिस्तानी कनेक्शन वाली बात कहां से आई? दरअसल 17 अप्रैल को निशा जिंदल ने फेसबुक अकाउंट पर ब्लैक टी शर्ट पहने एक शख्स की तस्वीर पोस्ट हुई। इस तस्वीर के साथ लिखा था, मैं पुलिस कस्टडी में हूं, मैं ही निशा जिंदल हूं। 10,000 से ज्यादा फॉलोअर्स वाले इस अकाउंट पर यह पोस्ट देखकर सोशल मीडिया पर सनसनी मच गई। सवाल होने लगे कि क्या यह आदमी ही निशा जिंदल है? अगर हां तो इसने निशा जिंदल के नाम का सहारा क्यों लिया? क्या वाकई निशा जिंदल के अकाउंट से कोई साजिश रची जा रही थी? हमने अपनी पड़ताल आगे बढ़ाई। मामला छत्तीसगढ़ के रायपुर का था, तो हमने रायपुर में अपनी टीम से संपर्क किया। वहां एबीपी न्यूज को पता चला कि निशा जिंदल गिरफ्तार हो चुकी हैं, लेकिन गिरफ्तारी क्यों हुई? निशा जिंदल पर कोरोना संकट के दौर में फेसबुक पोस्ट के जरिए अफवाह फैलाने और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप लगा है। लेकिन निशा जिंदल के प्रोफाइल पर ब्लैक टी शर्ट पहने इस आदमी की फोटो क्यों आई? इसने क्यों लिखा, मैं ही निशा जिंदल हूं? दरअसल रायपुर पुलिस को फेसबुक सेलिब्रिटी बनी निशा जिंदल के बारे में शिकायत मिली, और जब रायपुर पुलिस निशा को गिरफ्तार करने उसके घर पहुंची तो असली निशा जिंदल का खुलासा हुआ। विश्वास नहीं हो रहा ना? लेकिन सच यही है। निशा जिंदल बनकर जिस लड़की पर अफवाह फैलाने का आरोप लगा वो एक लड़का है। निशा जिंदल कोई खूबसूरत चेहरा नहीं, बल्कि ब्लैक टी शर्ट में खड़ा ये लड़का है। इस लड़के का नाम रवि है, जो पिछले 8 सालों से निशा जिंदल के नाम के फेक प्रोफाइल से लोगों को बेवकूफ बना रहा था। अब निशा जिंदल की इस तस्वीर के साथ पाकिस्तानी कनेक्शन का सच भी जान लीजिए। दरअसल रवि ने निशा जिंदल के तौर पर जिस तस्वीर का इस्तेमाल किया वो पाकिस्तानी मॉडल की तस्वीर है। मॉडल की खूबसूरत तस्वीर देखकर लोग इस फेक प्रोफाइल को फॉलो करने लगते थे। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला तथ्य ये है कि निशा जिंदल अपने आप को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, नासा और अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का सदस्य बताती थी। हमारे पास एक फेसबुक प्रोफाइल यूज़र निशा जिंदल के खिलाफ शिकायत आ रही थी कि ये प्रोफाइल फेक है और काफ़ी कम्युनल पोस्ट इस प्रोफाइल द्वारा किए जा रहे हैं। तो उसमें हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। इन्वेस्टिगेशन में हम लोगों ने पूरी फेसबुक प्रोफाइल को छान मारा। उसमें पता चला कि करीब 8 साल से ये प्रोफाइल जो है वो एक्टिवेटेड है और उसमें उसके कुछ परिवार के सदस्य भी हैं। तो वहाँ पे एड्रेस शंकर नगर का था, तो शंकर नगर में हमने पूछताछ की, लेकिन वहाँ पे इस तरह की कोई व्यक्ति हमको मिली नहीं।
उसके पश्चात हम लोगों ने फेसबुक को पत्र लिखा कि हमको इसका IP एड्रेस दीजिए। तो फेसबुक वालों ने इसमें कोई जानकारी नहीं दी। फिर हमारी साइबर सेल ने एक जाल बिछाया और हमने इसका IP ग्रैब करने के लिए कुछ लिंक्स भेजे और ये यूज़र ने इस लिंक्स को ग्रैब किया और IP एड्रेस हमको मिल गया। तो जब हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया उसके बाद IP एड्रेस के हिसाब से, तो एक लड़का रवि पुजार ये हमारे हाथ लग गया और इसके मोबाइल और लैपटॉप हमने सीज किया। तब पता चला कि यही प्रोफाइल यूज करता था। रायपुर के SSP आरिफ शेख ने हमें बताया कि निशा जिंदल के नाम से फेसबुक प्रोफाइल से लगातार कम्युनल पोस्ट की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने फेसबुक प्रोफाइल के IP एड्रेस को ट्रेस करके उसे गिरफ्तार करने के लिए दबिश दी थी। लेकिन पुलिस को जब निशा की जगह रवि मिला तो पुलिस भी चौंक गई। पुलिस ने निशा जिंदल के प्रोफाइल से ही रवि की लॉकअप वाली तस्वीर पोस्ट करवाई थी। इसके बाद ये तस्वीर सुर्खियों में है। कई IAS IPS अधिकारियों से लेकर राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी ट्वीट किया है। हिंदी के कवि कुमार विश्वास ने निशा और निशाचर के बीच भेद बताने के लिए रायपुर पुलिस को बधाई दी। तो CM बघेल ने कुमार विश्वास के ट्वीट पर लिखा, निश्चिंत रहें कविराज, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के ननिहाल में किसी को मर्यादा नहीं तोड़ने दी जाएगी। अब पुलिस इस बात का पता लगा रही है कि आरोपी रवि ने निशा जिंदल के नाम पर किसी तरह की ठगी को अंजाम तो नहीं दिया। तो ये था निशा जिंदल का सच। आगे बढ़ते हैं। कोरोना वायरस के बारे में रामचरितमानस में पहले से ही जानकारी दी गई थी, ऐसा एक दावा सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। आपके पास भी व्हाट्सएप पे आया होगा। इस दावे ने सबको हैरान कर दिया है, बेशक आपको भी किया होगा। क्या रामचरितमानस में कोरोना वायरस का जिक्र हुआ है? हमने वायरल हो रहे इस दावे की पड़ताल शुरू की। हमारी पड़ताल में जो सामने आया वो आप भी देख लीजिए। आपकी स्क्रीन पर दो तस्वीरें हैं। एक है सोशल मीडिया पर किया जा रहा दावा और दूसरा है रामचरितमानस का एक पन्ना। दावा किया जा रहा है कि रामायण के दोहा नंबर 120 में लिखा है, जब पृथ्वी पर निंदा बढ़ जाएगी तब चमगादड़ अवतरित होंगे और चारों ओर उनसे संबंधित बीमारी फैल जाएगी और लोग मरेंगे। दोहा नंबर 121 में लिखा है कि एक बीमारी जिसमें नर मरेंगे, उसकी सिर्फ एक दवा है, प्रभु भजन, दान और समाधि में रहना, यानी लॉकडाउन। इस दावे के तौर पर रामचरितमानस का जो पेज पेश किया जा रहा है, उसमें लिखी पंक्तियों और दावे का क्या सच है, ये जानने के लिए हमारी टीम मानस मर्मज्ञ यानी रामचरितमानस के विशेषज्ञ पवन त्रिपाठी से मिली। उन्होंने दावे के बारे में क्या कहा, सुनिए। रामचरितमानस के उत्तरकांड में निश्चित रूप से यह चौपाई है, लेकिन उसका भाव अलग है। काकभूषुंडी और गरुड़ जी के बीच जो संवाद हुआ है, उस संवाद के बीच में यह चौपाई आई हुई है। सबके निंदा जे जड़ करही, ते चमगादुर होई अवतरही। यानी कहने का भाव गोस्वामी तुलसीदास जी का ये है कि जो सबकी निंदा करता है, आलोचना करता है समाज में रह करके, ऐसा व्यक्ति जब शरीर छोड़ के जाता है, पुनर्जन्म जब होता है तो चमगादड़ के रूप में अवतरित होता है। और हम बताना चाहेंगे कि रामचरितमानस में इस तरह से कोई वर्णन जिक्र नहीं आया है जिसका वर्णन कोरोना नामक व्याधि से संबंधित है। इस तरह से सोशल मीडिया में चर्चित वो दावा जो रामचरितमानस के दोहे में कोरोना की भविष्यवाणी की बात कहता है, गलत साबित हुआ है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो जो है वो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। उसमें दावा है कि पुलिस का एक जवान अपने सीनियर को लाठी से पीट रहा है। यह दावा काफी हैरान करने वाला था, इसीलिए हमने वीडियो और उसको लेकर वायरल मैसेज की पड़ताल की। नतीजा क्या रहा आप खुद देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक नहीं, दो नहीं, बल्कि लगातार 10 डंडे और फिर एक थप्पड़। वर्दी में दो लोगों की आपस में गुत्थम गुत्था का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में पुलिस का एक जवान दूसरे पर डंडे बरसा रहा है। इनके पास में
पुलिस के 4 और जवान भी खड़े हैं। वर्दी में लड़ रहे 2 लोगों को रोकने के लिए एक और जवान आगे बढ़ता है, लेकिन लाठी लग जाने से पीछे हट जाता है। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो के साथ दावा किया जा रहा है, कोरोना काल में 2 जवान ड्यूटी के दौरान भिड़ गए, कहा सुनी के बाद सिपाही ने दरोगा की पिटाई कर दी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हमने वीडियो की पड़ताल शुरू की। इस पड़ताल में हमारे सामने कई सवाल थे। वायरल वीडियो कब का है? वायरल वीडियो कहां का है? क्या गाड़ियों की चेकिंग के दौरान दोनों पुलिस वाले भिड़े? क्या सिपाही ने दरोगा की पिटाई की? और सबसे बड़ा सवाल ये कि यह लड़ाई आखिर सड़क पर खुलेआम हो क्यों रही थी? हमने वीडियो की जांच शुरू की। वीडियो की शुरुआत में हमें कार का शीशा और स्पीड बताने वाला मीटर दिखा, यानी ये वीडियो किसी कार के अंदर बैठे शख्स ने शूट किया है। वीडियो में कुल 6 जवान, उनके मुंह पर मास्क और पास में पुलिस की बैरिकेडिंग दिखी। साथ ही बैठने के लिए लकड़ी की बेंच भी दिखी। इससे पता चलता है कि पुलिस के ये सभी जवान कहीं चेकिंग कर रहे थे। लेकिन अब भी ये सवाल था कि ये वीडियो कहां का है और ये लड़ाई क्यों हुई। हमने शेयर किए जा रहे इस वीडियो को सोशल मीडिया पर सर्च किया। हमें ट्विटर पर शेयर किया जा रहा ये वीडियो मिला। इस वीडियो के साथ लिखा था, सिपाही ने बीच सड़क पर दरोगा को डंडे से पीटा। सीतापुर में कांस्टेबल ने एक सब इंस्पेक्टर की जमकर पिटाई कर दी। शेयर किए जा रहे मैसेज के साथ ये वीडियो उत्तर प्रदेश के सीतापुर का होने की बात कही जा रही थी। इसलिए हमने वीडियो की पड़ताल के लिए सीतापुर में अपनी टीम से संपर्क किया। हमारी टीम सीधा सीतापुर के पुलिस अधीक्षक के पास पहुंची। सुनिए सीतापुर के पुलिस अधीक्षक ने इस वीडियो पर एबीपी न्यूज से क्या कहा। एक सब इंस्पेक्टर को एक हेड कांस्टेबल ने लाठी लेकर उनके साथ मारपीट करने का ये वीडियो वायरल हुआ है। ये प्रकरण आज सुबह कोतवाली क्षेत्र का एक पिकेट लाइट ड्यूटी में सिपाही को हेड कांस्टेबल को तैनात किया गया था। ये बात संज्ञान में आई थी। सब इंस्पेक्टर ने, वो बैठा हुआ था, उसको बताया गया था आप खड़े होकर ड्यूटी करिए, तो उस पर कासूनी कर उन्होंने इनसबॉर्डिनेशन और इनडिसिप्लिन करते हुए वर्दी में उनके साथ मारपीट किया और इसको तुरंत संज्ञान में लेते हुए संबंधित हेड कांस्टेबल को एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट करने के बाद उनको सस्पेंड कर दिया गया है। सीतापुर के एसपी एल कुमार के बयान ने इस वीडियो की पूरी कहानी साफ कर दी। हमारी पड़ताल में वायरल वीडियो सीतापुर के होने और एक सिपाही का दरोगा की पिटाई करने का दावा सच साबित हुआ है। और अब एक और दावे का सच। सोशल मीडिया पर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की एक चिट्ठी काफी वायरल हो रही है और इस चिट्ठी में दावा है, कोरोना वायरस के कारण पर्यटन विभाग ने 15 अक्टूबर तक सभी होटल, रेस्टोरेंट और रिजॉर्ट्स को बंद रखने का आदेश दिया है। लेकिन क्या है इस वायरल चिट्ठी का सच? देख लीजिए। आपकी टीवी स्क्रीन पर एक चिट्ठी है। इस चिट्ठी के एक तरफ सबसे ऊपर अशोक चक्र है, उसके ठीक नीचे अशोक स्तंभ बना हुआ है। इसी के ठीक सामने छोटे आकार का भी एक अशोक स्तंभ बना है और उसके नीचे नीले रंग से मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म यानी कि पर्यटन विभाग लिखा हुआ है। सोशल मीडिया पर वायरल इस चिट्ठी को पर्यटन विभाग के आदेश की कॉपी बताया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार के पर्यटन विभाग की तरफ से ये आदेश है कि दुनिया भर में कोरोना वायरस फैलने के बाद देश के सभी होटल, रेस्टोरेंट, रिसोर्ट को 15 अक्टूबर 2020 तक बंद कर दिया गया है। यह आदेश सीधा पर्यटन विभाग की तरफ से दिया गया है। सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि उत्तर भारत के सभी होटल, रेस्टोरेंट, रिसोर्ट्स 15 अक्टूबर तक बंद रहेंगे। अगर कोई होटल, रेस्टोरेंट और रिसोर्ट खुल गया तो उसके मालिक के खिलाफ केस किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए indiantourism.org पर लॉगिन करें। इस दावे के तौर पर पर्यटन विभाग की जो चिट्ठी वायरल की जा रही है उसमें लिखी बातों और दावों का सच क्या है, ये जानने के लिए हमने पड़ताल शुरू की। हमारी पड़ताल में हमें ऐसा ही एक और लेटर मिला। पड़ताल में मिले लेटर में भी वैसे ही अशोक चक्र और ठीक वैसा ही अशोक स्तंभ दिखा जैसे वायरल हो रही चिट्ठी में बना हुआ है। लेकिन चिट्ठी को पूरी तरह से
देखने पर दावे की सच्चाई का पता चल गया। पड़ताल में हमें पीआईबी की वो कॉपी मिली जिसमें पर्यटन विभाग की तरफ से ऐसा कोई भी आदेश दिए जाने का खंडन किया गया था। यानी कोरोना वायरस की वजह से 15 अक्टूबर तक होटल, रेस्टोरेंट और रिसोर्ट बंद करने का पर्यटन मंत्रालय का दावा झूठा साबित हुआ है।